परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों, और प्रणाम करता हूँ आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राण रूप से जो संपूर्ण प्राणियों में सतत प्रतिपल जीवन रूप से प्रस्फुटित होने वाली प्रत्येक हलचल की मूल कारण सत्ता, जो बिजली की भांति चलती है। दोस्तों, जितने भी जीवधारी शरीर हैं, सब जीवधारियों में जीवन जो हम कहते हैं जिंदा है प्रत्येक जीवधारी, तो ये जिंदा होने का जो ये गुण है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जितने भी प्राणियों का जीवन है, ये जीवन सब प्राणियों का एक ही प्रकार से समान जीवन है। मैं आप सब लोगों के सम्मुख ये इस विषय पर अपने विचार रखूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ आज जो भी हालात दुनिया में बने हुए हैं, वो मुख्यतः मानवों के बीच का ही प्रतिफल और परिणाम है, जिसको एक तरफ मानव विकास के पैमाने कह रहा है, दूसरी तरफ आज़ादियों के प्रसार कह रहा है, तीसरी तरफ एक ऐसी दुनिया में कदम रखने की बात कह रहा है जो पूर्णतः एक कृत्रिम जीवन पे आधारित है। और एक तरफ मानवों के बीच में जो सारे दुनिया में जो घटित होने वाली रोज़मर्रा की घटनाएं हैं, उन पर दृष्टि डालना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम सब लोग, सबसे बड़ी कमी जो दिखाई दे रही है दुनिया में, सबसे बड़ी कमी ये है कि हम मानव जो लोग हैं, ये मानव लोगों को धरती के भिन्न भिन्न भूभाग पर, वहाँ पर सीमा रेखाएं ऊंची ऊंची बहुत दीवारें खींच दी गई हैं, और इन दीवारों को खींच के उन दीवारों में उन लोगों को भर दिया गया है। और इस प्रकार से मानवों को जिस प्रकार से बाड़ों में जानवरों को रखा जाता है, उस प्रकार के बाड़े बना बना के धरती पे और मानवों को उन बाड़ों में रखा गया है। और ये जो बाड़े हैं, ये कोई परमात्मा द्वारा निर्धारित कोई सीमा रेखाएं यहाँ नहीं है, बल्कि किसी काल में जो 7 समुद्र पार देश थे, किसी समय में ऐसी परिस्थितियां यहाँ धरती पर थी कि वहाँ समुद्रों के बीच में से रास्ता होते हुए 7 समुद्र के पार जाता था। तो दोस्तों, यहाँ आज सारे ही देशों में एक तरीके का एक ऐसा वातावरण सृजित किया गया है जो सभी देशों में समान रूप से हैं। किस प्रकार से? ये जो जितने भी आज़ाद देश करके बनाए गए हैं, ये आज़ाद देशों में जो इनका संविधान कहते हैं ये लोग, दोस्तों, संविधान की अगर कभी बात आएगी तो यहाँ ये हमारा बाबा साहब का लिखा हुआ जो संविधान है, वो तो 50 साल पुराना नहीं है। यहाँ पर साक्षात परमात्मा द्वारा लिखा गया जो संविधान है, उस संविधान से, जिससे यहाँ मानव हजारों लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से यहाँ धरती पर निवास करते चले आए हैं, और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि बहुत लंबे काल तक मानव जीवन में नहीं आई है। और यहाँ पर चूँकि ये भ्रम सारा 21वीं शताब्दी में मानवों से संबंधित, मानवीय जीवन से संबंधित जितना भी भ्रामक प्रचार लोगों को किया है, सारी मानव जाति को भ्रम में डाला है इस डार्विनवाद ने, चार्ल्सवाद ने, जो ये साबित करने पे तुला हुआ था कि अभी मानव का जो धरती पर आगमन है,
वो एक कोशी के जीवों से बहुकोशीय के जीव होते हुए वो फिर मछली बना, मछली से फिर वो बंदर बना, बंदर से फिर इंसान बना। तो सारी दुनिया में यही शिक्षा और ज्ञान सारी दुनिया में लगभग प्रसारित कर दिया गया है इस आज़ादी के नाम के षड्यंत्र पे। दोस्तों, ये जो आज़ादी है इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। इस पर, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि अगर हम आपकी दी हुई 1947 15 अगस्त 1947 को दी हुई आज़ादी को हम आज़ादी मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ये मानना परोक्ष रूप से पड़ रहा है कि भारत का जो अस्तित्व है, भारत का जो वजूद है, वो 1947 से पहले का अब भारत जो है वो पहले तो जंगली था, गंवार था, पशुतुल्य था, असभ्य था। और ये और प्रचार इन्होंने इतिहासवेताओं ने जो इनके षड्यंत्र करे गए हैं बीच में, इन्होंने ये साबित करने की भी कोशिश की कि आर्य जाति जो बाहर से आई, यूरोप से कहीं, और वो यहाँ भारत में आई और भारत के लोगों को यहाँ पर जो जंगली लोग रहते थे, असभ्य लोग रहते थे, उनको यहाँ पर उन पर शासन किया, उनको दमन किया और फिर अपनी आर्य श्रेष्ठता, यहाँ आर्यों की श्रेष्ठ जीवन पद्धति का विकास किया और उन्होंने यहाँ वेद का सृजन किया। तो ये जो इसी बात को हिटलर जो है जर्मनी में स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो सारी दुनिया को यही कहता था कि जो जर्मन है वही मूल आर्यों की संतान है। इसी एक बात को लेके विश्व युद्ध हो गया था। दोस्तों, यहाँ आज सारी दुनिया को क्योंकि ये पुरातत्व विभाग जो है ये है मानव को सही दिशा और ज्ञान देने वाला, और पुरातत्व की जो भी खोजें और जो भी उनका रिजल्ट आता है उससे ना तो मानव जीवन को कोई सरोकार है, ना किन्हीं सरकारों को कोई सरोकार है, ना किन्हीं धर्मों को कोई सरोकार है। तो ये दुनिया में जो तथ्य हैं वो तथ्य बार बार जो सामने आने के बाद भी प्रोसेस वही सारी चल रही है दुनिया में। ये बात तो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ ही सिद्ध हो जाती है कि धरती पे सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानव की जो जन्मी है वो भारत में सिंधु क्षेत्र हिंदू कहलाए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता बता रहे थे आप लोग। और शायद उसी इस घाटी की सभ्यता के बाद में जितने भी पुरातत्व के खोज हुई हैं उन्हीं से शायद आपने ये साबित करने की कोशिश की है कि मानव जंगलों में रहता था, मानव कपड़े नहीं पहनता था, भारत के लोग जंगली थे, असभ्य थे। शायद ये आपने सिद्ध करने की कोशिश की। लेकिन जो सनातन भारत है वो अब अपने परम पूज्य गुरुदेव ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, रमन ने, महर्षि रमन ने, विवेकानंद जी ने ये साफ तौर पे कहा है कि उनके जो सूक्ष्म दृष्टि से विभिन्न भविष्य वक्ताओं से लेके सभी महापुरुषों तक ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि भारत से पुनः वो वेदों की अग्नि का सूर्य पुनः ज्वालामान हो रहा है और सारी धरती को अपनी प्रकाश से सुशोभित करेगा। तो ये सभी ने जो देख के कहा है, ये सब ने जो देखा है, वो यहाँ पर स्वयं महाकाल इस धरा पर इस कलयुग में भी परमात्मा आए। आप सब लोगों के बीच में स्वयं महाकाल आते हैं, प्रज्ञावतार के रूप में जन्म लेते हैं और अपने संपूर्ण जीवन से जो हमारी वेद के आज देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में जो भी वेद का ज्ञान उपलब्ध है वो केवल 10% है। 90% जो वेद का मूल ज्ञान है वो समाप्त प्राय बहुत पहले ही कर दिया गया था।
और ये केवल 10% वेद का जो हिस्सा है, ये सारे संसार को आज भी चकित किए हुए है, चमत्कृत किए हुए है। और इसी 10% से ये पुनः सारे विश्व में ज्वालामान ये हिंदू सनातन धर्म पुण्य से सारे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। दोस्तों इस बात में चाहे ये मुस्लिम समुदाय आए, चाहे क्रिश्चियन समुदाय आए, चाहे यहूदी समुदाय आए, इन लोगों को ये स्पष्ट तौर से सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए और मान लेना चाहिए। और नहीं मानते हैं तो प्रमाण हम सारी चीज़ों के दे देते हैं आपको। ये यहाँ पर धरती पर ये पूर्ण प्रमाणित हो चुका है कि धरती पर पहले मानव का आगमन भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में जहाँ से ही सिंधु घाटी जिसको बोला गया है, उसी क्षेत्र में प्रथम मानव मनु का आगमन धरती पर हुआ। और वो इतने श्रेष्ठ थे, इतने श्रेष्ठ मानव यहाँ धरती पर आए थे कि प्रथम मानव जो आए वो देवता कहलाए। और वो देवता संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड से अपना संबंध स्थापित करने में समर्थ थे। और यहाँ आकर उन्होंने मानव जीवन का जो लक्ष्य था, वो उस लक्ष्य को वैदिक जीवन के अनुसार सतयुग के माध्यम से प्रथम मानव हजारों साल की उम्र लेके इसी धरा पर आए हैं। इसी धरा पर उन्होंने यहाँ इसी शरीर के माध्यम से वो अध्यात्म विज्ञान का उन्होंने अथाह शोध किया। और सारे संसार को आज जो भी ज्ञान विज्ञान है, ये तो पश्चिम ने माना है कि जितने भी ज्ञान विज्ञान की धाराएं हैं वो सारी सनातन भारतीय संस्कृति से निकली है। ये समस्त देशों में जो भी पुरातत्व वेताओं की जो आज अभी कुछ खोज हुई है, एक खोज हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरे बागपत ज़िले के तुगाना गांव के पास एक सिनोली गांव है। सिनोली गांव में इन दिनों कुछ खुदाई हुई है और वो खुदाई ये दावा करती है कि यहाँ मानव रह रहे थे, ये लगभग 10,000 से 15,000 वर्ष, 20,000 वर्ष के बीच के मानव थे। और इनका ज्ञान विज्ञान सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान था। ये बात आज सारी दुनिया प्रमाणित हो रही है। और उधर गोवा में और दक्षिण में अभी और कुछ खोजें चल रही हैं, जिनका लेटेस्ट ये परिणाम आया है कि वहाँ पर जो मानव निवास करते थे वो बहुत ही उन्नत और उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान की उनकी सभ्यता थी। और वो 20,000 से भी पहले के कालखंड के निवासी इस भारत के थे। तो ये जो 2000 सालों के आप ये मानवों को, सारे संसार के मानवों को, जो मानवों को हुआ क्या है, आपके इन चीज़ों से हुआ क्या है? हुआ ये है कि मानव में यहाँ धरती पर कुछ समय काल तक यहाँ पर अभी तक भी भारत में जो भारत की दशा थी, इस वैज्ञानिक प्रगति की चकाचौंध में, और विज्ञान आया भी सारा वेद से है। जितना भी आप लोगों ने ये झूठ बोला था कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, उसने बताया कि धरती में कोई खिंचाव बल है, और हवाई जहाज किसी ब्रदर्स ने बनाया है। आप कहते थे कि पदार्थ की खोज जॉन डाल्टन ने की है। आप यहाँ पर आप सारी दुनिया को ये झूठ बोल बोल के, और ये बोला क्यों और ये हुआ क्यों? ये सिर्फ कॉपीराइट एक ऐसा षड्यंत्र है धरती पर जो इन मानवों के बीच शोषण का एक आधार है। तो धरती पर किसी भी मानव के बीच किसी भी प्रकार का कॉपीराइट लेकर उसका स्वामित्व लेने की किसी की औकात नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, यहाँ पर आर्यभट्ट और भास्कराचार्य आपके
इन वैज्ञानिकों से कई सौ साल, हजार साल पहले यहाँ पर आर्यभट्ट ने सारे संसार को गणित का, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, शून्य और विभिन्न और प्रकार के गणित के ज्यामितीय, ये सारे गणित जो हैं ये भास्कराचार्य और आर्यभट्ट ने बता दिया था बहुत पहले ही कि धरती अपनी धुरी पर बिना किसी बल के घूम रही है वो, और सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ये और पूरा और उन्होंने विस्तृत अपने ग्रंथ में उन लोगों ने बहुत पहले लिख दिया था। तो फिर ये अब आप लोग कॉपीराइट किन चीज़ों का ले रहे हैं? ये कॉपीराइट तो आपका रद्द हो जाता है, अब कॉपीराइट तो ये सारा भारत का आ जाता है। तो सारे संसार में जो ये आज़ादी के नाम पर मानवों के बीच कृत्रिम रूप से धरती पर पिछले 1000 वर्षों से जो मानवों के बीच कृत्रिम विभाजन किए गए हैं, चाहे वो अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में हो, चाहे वो जाति पाति के रूप में हो, चाहे वो ताकतवर कमज़ोर के रूप में हो, यहाँ पर डार्विन के जो ताकतवर है वही जीतेगा, इसी एक सिद्धांत से सारी दुनिया को हाँका जा रहा है। ये कब से लोग संयुक्त राष्ट्र संघ बना के बैठे हैं, उसमें देश कितने हैं? उसमें देश छोटे से देश हैं। सारे विश्व की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक रहती है। आज तक भारत को वीटो पावर दी है। भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं, अमेरिका में सारे 45-46 करोड़ लोग रहते हैं। तो भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन जो है वो अमेरिका ने अपने पास कब्जा के रखी है। तो अब धरती पर चीन ने भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन कब्जा के रखी है। तो मानव तो रह रहे हैं भारत में, संसाधन कब्जे में कर रखे हैं उन्होंने। तो ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा प्राकृतिक न्याय है? ये इन जंगली नियमों से आप लोगों ने सभ्यताओं के ये जो पहाड़ खड़े किए हैं, ये मानवों के बीच में जो आत्म सर्वभूतेषु को ही तोड़ रहा है। यहाँ पर जो नियम कि मानवों के बीच में एक ही आत्मा है, इस बात को तो छोड़िए, आप लोगों ने सारी धरती के जानवरों को मानवों ने खाना शुरू कर दिया है। सारी धरती के जानवरों को मानव कुछ को खा के निपटा रहा है, कुछ को यहाँ ऐसी रेडिएशन बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, जैविक रासायनिक बम बनाए जा रहे हैं। धरती पे सूक्ष्म छोटे जीवों की तकलीफ और कल्पना का कोई उनको अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है। सारे संसार में ये हो क्या रहा है? कोई भी लोग आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सूत्रों को क्यों नहीं फॉलो करता है? तो अब क्या होगा? अब आप लोगों ने तो कह दिया है ये कोरोना छोड़ दोगे तो सारी दुनिया को मार दोगे। उन्होंने कह दिया है कि परमाणु बम का बटन दबेगा तो हिरोशिमा और नागासाकी की जैसे उड़ जाएगी दुनिया। वो यूक्रेन कितने कई सौ साल लगते हैं एक शहर को बसाने में। लोग वहाँ बसते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ एक एक ईंट जमाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, वहाँ पे आपके बिजली के बिल भरते हैं, सड़कों के बिल भरते हैं, वहाँ पे रहने का बसेरा करते हैं, अपने बाल बच्चों को पालते हैं। और आपके एक सनकी ने कह दिया इसमें मारो, गोले मारो, बम मारो। आपने पूरे के पूरे देशों को जो हजारों साल में बनते हैं उनको पल भर में आपने मिट्टी में ध्वस्त कर दिया है। ये अधिकार किसने दिया? ये कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसमें G5 नाम से यहाँ पे पिछले 70-80 साल से सारी दुनिया को टॉर्चर किया जा रहा है? सारी दुनिया